हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। श्री राधा बाबा के लाल मणि से पूज्य श्री राधा बाबा बनने के सफर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए सफर में आगे बढ़ते हैं। पूज्य श्री राधा बाबा को उनके बचपन में उनकी माँ द्वारा एक मिट्टी की गोपी मूर्ति दी गई और एक साधु द्वारा अपने त्रिशूल पर लगी सिंदूर अपनी उंगली से श्री राधा बाबा के ललाट पर लगाने का उन पर क्या असर पड़ता है। जब वह साधु बम बम भोले जा तेरा कल्याण हो कहकर उसने जोर से डमरू बजा दिया और आगे बढ़ गया, तब राधा बाबा सोचने लगे, जो कुछ हो गया मुझे बुरा तो नहीं लगा, लेकिन उसका अर्थ मेरे दिमाग में नहीं घुसा। बस मुझे लगा जैसे वह बहुत कुछ मुझे बताकर चला गया है। उसके पास जैसे एक ट्रांसमीटर था, अनजाना सा संदेश वह मेरे रिसीवर पर भेज रहा था। इसी बीच मैया को डमरू की आवाज़ सुनाई दे गई थी। वह झपट कर बाहर आ गई। साधु की पीठ भर वह देख पाई। उसने तुरंत मुझे गोद में उठा लिया और भीतर लेकर दौड़ गई। इतने में मेरी भाभी भी अपने कमरे से बाहर आ गई। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। मैंने कहा कुछ नहीं, एक साधु महाराज आए थे। भाभी को लगा मैया हाफ रही हैं, शायद डर गई हैं। भाभी दौड़कर बाहर गई। दूर एक बेढंगा सा साधु जाता हुआ नजर आ रहा था। वह भीतर आ गई और उन्होंने किवाड़ भिड़ा दिया। अचानक भाभी की नजर मेरे ललाट पर लगे सिंदूर तिलक पर गई और वह पूछती हैं, अरे यह तिलक कैसा? तुरंत उसने हाथ से उसे पोंछ डाला। जरूर इसे उसी साधु ने लगाया होगा कहकर वह मैया की गोद से मुझे अपनी गोद में ले लेती हैं। सबको लगता था ऐसे साधु टोने टुटके भी कर सकते हैं और इसलिए उनसे दूर रहने में ही अपना भला समझते थे। वह चला तो गया, लेकिन मुझे अब भी उसकी पैनी निगाहें अपने को भेदती महसूस हो रही थी। उसका नाम मात्र का पहनावा मेरे लिए कौतूहल का विषय बन गया था। हालांकि उसकी बेफिक्री और शिव जी के प्रति उसका विश्वास मुझे बहुत अच्छा लगा था। राधा बाबा कहते हैं कि मैंने कल्पना की कि मैं भी उसी पोशाक में त्रिशूल लिए शिव जी के समक्ष खड़ा हूँ और भोले बम भोले का जाप कर रहा हूँ। जाने कब तक मैं जपता रहा। मेरी आंखें भर आईं और उनसे झरझर आंसू गिरने लगे। मैया ने मुझे रोते हुए देखा तो वह डर गईं। वह पूछती हैं, अरे यह क्या हुआ? क्या तुम डर गए हो उस बहरूपिये से? अरे ये लोग तो ऐसे ही मनोरंजन के लिए आते हैं। अब की बार मैया ने मुझे समझाना चाहा और ऐसा कहकर खुद को भी ढांढस बताया। मैं कुछ नहीं बोल सका। अब भी मेरे कानों में साधु की आवाज़ गूंज रही थी, जा तेरा कल्याण हो, जा तेरा कल्याण हो। अचानक मैं मैया के पास जाकर बोला, मैया यह कल्याण क्या होता है? कल्याण? मैया कुछ समझ में नहीं आया। कल्याण? क्या कल्याण? तब मैंने मैया को बताया कि मैया उन साधु ने कहा था जा तेरा कल्याण हो। तब मैया ने राहत की सांस ली और बोली, इसका मतलब है तेरा भला हो। भला मतलब? अब की बार मुझे फिर कुछ अटपटा लगा। माँ बोली, भला मतलब अच्छा हो। अब की बार मुझे समझ में आ गया। मुझे यह सोचकर अच्छा लगा कि एक अनजान व्यक्ति जो मुझे जानता तक नहीं मुझे से कह गया अच्छा हो। मुझे विश्वास हो गया वह जरूर भला आदमी है। वास्तव में बाहरी दुनिया के किसी व्यक्ति से यह मेरा पहला साक्षात्कार था। मुझे अनुभव हुआ कि ईश्वर नाम की एक बहुत बड़ी शक्ति है कहीं, जो अपने प्रभाव से समूचे जगत को संचालित करती रहती है। उसकी भक्ति से क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। साधु को ही देखो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर वह सिर्फ शिव की भक्ति में समर्पित हो गया और इस पर भी कितना खुश है। कहने को तो मैं मैया की गोदी में लेटा था, लेकिन हकीकत में तो मंद मंद बहती शीतल सरिता के प्रभाव से बहता चला जा रहा था। बहते बहते ही मुझे जाने कब नींद आ गई और मैं सो गया। वास्तव में उस शाम अध्यात्म से अचानक जिस तरह मेरा परिचय हुआ, ठीक उसी दिन से मेरा बालपन भी खो गया। अब अपने हम उम्र बच्चों के साथ वक्त गुजारना
वक्त का नष्ट करना लगता था। जब भी मैं अकेला होता आंखें बंद करके ध्यान लगाने लगता, एक विशाल नीला आकाश मेरे सामने आ जाता। उसमें उमड़ते घुमड़ते धवल बादल। मुझे लगता शिव जी के अर्चन को दौड़कर जल ले रहे हैं। मुझे लगता पूरी प्रकृति उस नीलकंठ के चरणों में अर्पित होने को मचलती रहती है। नींद में भी मैं जैसे उस साधु के पीछे पीछे चला जा रहा था। कब तक जाता रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अचानक जैसे मुझे किसी ने धक्का दिया और चौंक कर मैं उठ बैठा। देखा सुबह हो गई। पास ही बैठी भाभी ने मुझे चौंक कर उठते देख लिया और वह पूछने लगी, क्या हुआ, कोई सपना देखा क्या? तब मैंने कहा, हाँ मैंने सपना देखा। भाभी ने पूछा, अच्छा क्या देखा? तो मैंने कहा, मैंने देखा शिव जी मुझसे कह रहे हैं गीत गाओ। भाभी कहती हैं, अच्छा या तो बड़ी बढ़िया बात है, क्या गाने को बोला? अब की बार भाभी जोर से हंसी। मैंने कहा, बोला गीत गाओ, लेकिन गाना तो स्त्रियां गाती हैं। भाभी ने अपनी बात रखी। वास्तव में हमारे परिवार में गीत गाना स्त्रियों का ही काम था। शिव जी ने कहा, तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, स्कूल में गाओ। अब की बार उनके सामने मेरे मन की सारी बातें स्पष्ट हो गई। भाभी कहती हैं, अरे तमगा तो मैं भैया से कहकर तुम्हारे लिए वैसे ही मंगा दूंगी। अब की बार भाभी ने सोचा शायद ऐसे ही बात बन जाए। तब राधा बाबा ने कहा, नहीं ऐसे नहीं, स्कूल की सभा में हेड मास्टर के हाथ से चाहिए। अब की बार मैंने फिर से अपनी मनसा बता दी तो भाभी गंभीर हो गई। उन्हें लगा जरूर मैंने गाना गाने की ठान ली है। भाभी, क्या मुझे गाना सिखाओगी? तो भाभी ने कहा, हाँ ठीक है। कहते हुए भाभी ने अपने चारों ओर देखा जैसे कुछ खोज रही हो। अचानक सामने पड़ी एक पत्रिका स्त्री शिक्षा पर उनकी नज़र पड़ गई और वह बोली, जाओ उसे लेकर आओ। तो अब की बार भाभी ने सचमुच ठान लिया कि वह गीत सिखाएंगी मुझे। मैंने दौड़कर वह पत्रिका ला दी। देखो, इसमें 2 भजन छपे हैं, तुम उन्हें अच्छी तरह याद कर लो। भाभी शायद टालना चाहती थी और सोचती थी कि इतनी सी उम्र का बालक इन भजनों को क्या याद करेगा और शायद थोड़ी देर बाद सब कुछ भूल जाएगा। मैंने तुरंत उस पत्रिका को ले लिया और कमरे से बाहर आकर सीधा छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ गया। भाभी भी हंसकर अपने काम में लग गई। उस दिन बड़ी सवेरे ही तैयार होकर मैं स्कूल पहुंच गया। मैंने देखा बाकी विद्यार्थी अभी आए नहीं थे। मैं चुपचाप जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। समय होने पर सभागार का दरवाजा खुला और रह रहकर लड़के लड़कियों के झुंड उसमें घुसने लगे। मैं कद काठी से छोटा और कमजोर बालक था। जब भी भीड़ भड़का और जोर आजमाइश का मौका आता, मैं प्रायः फिसड्डी ही साबित होता था। मैंने सोच रखा था कि जब सब विद्यार्थी भीतर चले जाएंगे तब मैं जाऊंगा। थोड़ी देर में मैंने देखा बाहर का मैदान करीब करीब खाली हो चुका। इसका मतलब सभागार भर चुका। तब एक सहपाठी ने मेरे पास आकर कहा, अरे लालमणि, तुम नहीं चलोगे सभा में? तो मैंने उठते हुए कहा, क्यों नहीं चलूंगा? अरे भाई, जाएगा क्यों नहीं, क्या पता एक आध इनाम इसके भी नाम हो। साथ में आई एक ने दूसरे लड़के से कहा। तो मुझे गुस्सा नहीं आया बल्कि उस लड़के पे तरस आया। मैं आकर सबसे पिछली बेंच पर बैठ गया। वहीं मुझे कुछ स्थान रिक्त नजर आए। तभी हेडमास्टर साहब अपने साथ मुख्य अतिथि को लेकर सभागार में आए और अपनी सीट पर बैठ गए। सभागार में सन्नाटा छा गया। हेडमास्टर साहब अपनी सीट से उठे और उन्होंने पहले तो मुख्य अतिथि को माला पहनाई और फिर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच माइक के सामने आकर खड़े हो गए। शिक्षार्थियों, प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। मुझे खुशी है कि इस बार भी प्रतियोगिता में सबने खूब बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि वे पुरस्कार वितरण समारोह शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। अचानक से वे रुक गए। देखिए, वह पिछली बेंच पर से एक छोटा बालक कुछ कहना चाह रहा है।
उनकी नज़र मुझ पर पड़ ही गई। मैं बेंच पर खड़ा था और हाथ उठाकर कुछ कहने की अनुमति मांग रहा था। हेडमास्टर साहब ने मुझे पास आने को कहा। मैं यही तो चाहता था। सब लोग एकटक मुझे ही देख रहे थे। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं चलकर मंच पर आ गया। हेडमास्टर साहब ने स्वयं हाथ बढ़ाकर मुझे मंच पर चढ़ाया और बोले, बच्चे क्या कहना चाहते हो मुझसे? अब की बार मुख्य अतिथि ने पूछा और मेरे मुंह से निकल गया कि मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा, वाह वाह, क्या बात है। कार्यक्रम की शुरुआत संगीत और गीत से हो तो बात ही कुछ और हो जाती है। सुनिए, सब चुप हो जाइए। यह बालक आपके सामने एक गीत गाएगा। हम अपनी कार्यक्रम इसी से शुरुआत करेंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। मेरा कद बहुत छोटा था। हेडमास्टर साहब के कहने पर एक अध्यापक ने मुझे एक मेज पर खड़ा कर दिया और मेरे सामने माइक सेट कर दिया। फिर उन्होंने कहा, सुनाओ। अब की बार आदेश आया। मैंने मन ही मन याद किए गीत को और एक बार दोहराया और बस फिर शुरू हो गया। मेरा विश्वास देखने लायक था। आज तो जैसे स्वयं सरस्वती जी मेरे कंठ में विराजती। स्वर और ताल का संगम अपने आप ही बैठ रहा था। आवाज़ मेरी वैसी ही मीठी और स्पष्ट थी। सब जैसे मंत्र मुग्ध हो गए। जैसे ही मेरा गीत खत्म हुआ सब चुप थे। मैंने सुध लीजो प्रभु क्यों बिसारा हमें। जैसे ही मेरा यह गीत खत्म हुआ सब चुप थे। लोगों को जैसे सांप सूंघ गया। सब खामोश। अचानक तालियां बजनी शुरू हुई तो बस खत्म ही नहीं हो रही थी। सारा हाल गूंज गया। एक बार और की आवाज़ आ रही थी। हेडमास्टर साहब ने उठकर मुझे गले लगा लिया। मुझे गोद में उठाकर वे माइक के सामने आए। पुरस्कार वितरण का औपचारिक प्रारंभ तो अब होगा, लेकिन संगीत का प्रथम पुरस्कार मैं अभी से तुम्हें देता हूँ। कहते हुए उन्होंने मुख्य अतिथि की ओर देखा जो लगातार तालियां पीटे जा रहे थे। अब वे अपनी सीट से उठे और मेज पर रखे तमगों में से एक तमगे को उठाकर उन्होंने मेरी कमीज की जेब पर टांग दिया। एक बार फिर हॉल तालियों से गूंज उठा। क्या तुम्हें और भी गीत आते हैं? इस बार मुख्य अतिथि ने मुझसे मेरी पीठ थपथपाते हुए पूछा। तो मैंने कहा, हाँ, एक और आता है। मेरे मुंह से तपाक से निकल गया क्योंकि मैंने दोनों ही गीतों को कंठस्थ कर लिया था और मुझे विश्वास था कि दूसरे गीत को भी खूब पसंद किया जाएगा। तो चलो उसे भी सुनाओ। मैं शुरू हो गया उसी तल्लीनता से, उसी भाव से। सरस्वती देवी ने फिर मेरा साथ दिया। मेरे गायकी और स्वर सजा के सम्मोहन से सभा में उपस्थित सभी छात्र, अध्यापक और अभिभावक एक बार फिर अभिभूत हो गए। इस बार भी गीत की समाप्ति पर मेरा तालियों से स्वागत किया गया। हेडमास्टर साहब ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और मुझे मेज से नीचे उतारकर अपनी सीट के पास ही रखी एक कुर्सी पर बैठा दिया। भक्तों, कथा अब अगले भाग में श्रवण करते हैं। पूर्व के भागों की कथा श्रवण करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके श्रवण कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।